हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें चार स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों जिम्नोस्पर्म। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज जिम्नोस्पर्म। अब सबसे पहले तो देखो, जो जिम्नोस्पर्म है बच्चों, ये फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट है। दीज आर द फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट। अब स्पर्मेटोफाइट क्या होते हैं? तो बच्चों स्पर्मेटोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं। सो जिम्नोस्पर्म आर द फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट्स। दीज आर द सीड बियरिंग प्लांट्स, राइट। साथ ही साथ देखो, जो जिम्नोस्पर्म में बच्चों जिम्नो वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नेकेड। और जो स्पर्म वर्ड है बच्चों, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? दीज आर द नेकेड सीडेड प्लांट्स। अब इन्हें हम नेकेड सीडेड प्लांट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, इनका जो सीड होता है बच्चों, ना तो ये किसी ओवरी में एनक्लोज होता है और ना ही ये किसी फ्रूट के अंदर एनक्लोज होता है। तो बेसिकली इनका सीड प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो बच्चों इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द लीफ। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द लीफ, राइट। अब एक एक करके हम अपनी चारों स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। स्टेटमेंट वन में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट वन में बच्चों हमें गिवन है ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। तो देखो, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं बच्चों, उनके अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो किसी भी ओवरी वॉल से एनक्लोज नहीं होते, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। अब क्वेश्चन में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, तो वो है बच्चों ऑप्शन नंबर वन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन टू में हमें क्या गिवन है? ऑप्शन टू में बच्चों हमें गिवन है सेलाजिनेला इज हेटेरोस्पोरस व्हाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस। तो देखो, ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो सेलाजिनेला है और जो साल्विनिया है, ये दोनों ही कैसे होते हैं? तो बच्चों ये दोनों ही होते हैं हेटेरोस्पोरस, राइट। अब हेटेरोस्पोरस का क्या मतलब होता है? तो बच्चों इसके अंदर मेनली दो टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होते हैं मेगास्पोर। फर्स्ट इज मेगास्पोर, जो कि जर्मिनेट होने के बाद बच्चों बनाते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। और दूसरे होते हैं बच्चों माइक्रोस्पोर, जो कि जर्मिनेट होने के बाद बनाते हैं मेल गेमेटोफाइट, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट थ्री में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट थ्री में बच्चों हमें गिवन है हॉर्सटेल्स आर जिम्नोस्पर्म। तो ये भी हमारी इनकरेक्ट है। देखो, जो हॉर्सटेल होते हैं बच्चों, दीज आर टेरिडोफाइट्स। दीज आर टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट जो होते हैं बच्चों, इसके अंदर मेनली दो टाइप के प्लांट्स आते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं फर्न्स और दूसरे होते हैं बच्चों हॉर्सटेल। सेकेंड इज हॉर्स टेल। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट गिवन है। फोर्थ में बच्चों हमें क्या गिवन है? फोर्थ में हमें गिवन है स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रेस। तो देखो, ये भी इनकरेक्ट है। जो साइकस है बच्चों, इसके अंदर जो स्टेम होती है ये तो अनब्रांच्ड होती है, लेकिन जो सेड्रेस है बच्चों, इसके अंदर हमें ब्रांच्ड स्टेम देखने को मिलती है, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो वो है बच्चों ऑप्शन नंबर वन। So the final answer of this question is option number one. I hope you understood it well. Best of luck.